Hey there everyone, welcome to Solvers classes. So as we are solving IES 2023 question paper number 3, right? So here is question number 5 from the paper, and the question is about tragedy of commons. So explain the problem of tragedy of commons, discuss the ways by which it can be avoided. तो सबसे पहले हम लोग ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स जो है इसके बारे में समझ लेते हैं ना। ट्रेजेडी का मतलब यहाँ पे जो है ये नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बोला गया है। एंड व्हाई इज दिस नेगेटिव इम्पैक्ट इज ड्यू टू द कॉमन्स। कॉमन्स यानी कि हम पब्लिक की बात कर रहे हैं ना। तो पब्लिक जो कि पब्लिक गुड्स को ओवर एक्सप्लॉइट करे, यानी कि जितना यूज करना चाहिए उससे ज्यादा यूज किया जाए। ओके, सो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स यानी कि ये जो एक पर्टिकुलर कोई पब्लिक गुड्स है जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन राइवल है, राइट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक गुड्स। ऐसे कमोडिटी को अगर बहुत ज्यादा ओवर यूज किया जाए, यानी कि आज का बेनिफिट, today's benefit, we are looking into today's benefit, right, short term benefits without considering the long term डैमेज इट कैन कॉज, यानी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स बेसिकली रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर a shared or common resource is overexploited or depleted due to the self-interest and short-term thinking of individual, even if it leads to negative consequences for the collective well-being। यानी कि हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म फ्यूचर जनरेशन के नीड्स, ये सब नहीं सोच रहे, राइट। सो द ट्रेजेडी ऑकर्स, राइट, व्हेन individual motivated by maximizing their own benefits consume or exploit the common resources without considering the long-term sustainability of the resources. So each individual acts rationally based on their own self-interest, but collectively their actions lead to the degradation, depletion, or even destruction of the shared resource. So the meaning is simple, that I may look at it from individual's perspective, that I am the only one who is using these resources right now, correct? So मेरे अकेले यूज करने से इतना यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज कलेक्टिव यूज, राइट, क्योंकि वो एक पब्लिक रिसोर्स है। सो इट इज नॉट ओनली, so I'm not the only one who is consuming, right? There are others who are consuming as well, right, to their own benefit, overusing it. So ultimately it leads to what? Depletion and destruction of the shared resources, and that is why the problem of tragedy of commons take place. तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं? सो देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी एम्प्लॉयड, राइट। सो सबसे पहले जो है बहुत ही सिंपल है कि प्रॉपर्टी राइट्स बना देते हैं ना। पब्लिक नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी राइट्स होगा, तो किसी इंडिविजुअल के पास वो बिलोंग रहेगा, तो बिना परमिशन के दैट कैन नॉट बी यूज्ड कलेक्टिवली, तो यानी कि डिप्लीशन के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, करेक्ट। तो अगर हमने वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी राइट असाइन कर दिया कंज्यूमर रिसोर्स का, तो एक ओनरशिप रहेगा, और ओनरशिप जैसे ही हो जाएगा ना, किसी के पास कोई पर्टिकुलर चीज बिलोंग करता है तो उसकी कदर बढ़ जाती है, नहीं तो रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे एंड वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो पहला है एस्टैब्लिशिंग क्लियर property rights. So assigning clear and well-defined property rights over the common resource can create a sense of ownership and incentivize individuals to act responsibly. When individuals have ownership or user rights, they have a vested interest in preserving and managing the resources sustainably. तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा सकते हैं, राइट। उसको कोई मतलब प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, बट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी दैट वी कैन यूज, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट्स रेगुलेशन, टैक्स, पेनल्टी, फाइन, फीस, ये सारे कुछ तरीके हो सकते हैं जिससे कि ओवर यूज, डिप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग, स्टॉप कर सकते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट्स और रेलेवेंट अथॉरिटीज कैन इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस, रूल्स और quotas to govern the use of the common resource. So these regulations can impose limits on the quantity or rate of resource extraction, कि कितना यूज करोगे उस पे एक क्या है लिमिट, उससे ज्यादा अगर होगा तो मे बी देयर विल बी पेनल्टी, फाइन, इट्सेट्रा, सच प्रोविजंस कैन बी अप्लाइड, राइट। सो इससे क्या होगा कि पीपल विल टेक केयर व्हाइल यूजिंग द रिसोर्स कि वेदर दे आर ओवर यूजिंग और नॉट, तो इससे डिप्लीशन से वी कैन सेव इट, राइट। Third one is coordinating collective action. So encouraging collective action and cooperation among resource users is crucial.
This can be achieved through community-based management system where resource users collectively develop and enforce rules and share the benefits and cost of resource management. नेक्स्ट वन इज प्राइसिंग मैकेनिज्म, यानी कि यहाँ पे जो है कॉस्ट ऑफ द रिसोर्सेज के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस बेस कर सकते हैं, राइट। जैसे कि प्राइसिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि जैसे पिछले में हमने पेनल्टी की बात की, तो यहाँ पे हम लोग टैक्स फीस की बात करें यानी कि परमिट्स की बात करें, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रिसोर्स को अगर हम लोग इंटरनलाइज कर दें कि दो पार्टी है मान लीजिए, राइट। तो एक पार्टी ने अगर ओवर यूज किया एक पर्टिकुलर गुड्स को, तो दूसरे पार्टी के लिए अब कम हो जाएगा। सो नाउ द वन हु इज ओवर यूजिंग द रिसोर्स कैन एक्चुअली हैव टू पे द पेनल्टी, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा ना, जो कंजम्पशन है वो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होगा। सो मार्केट बेस्ड अप्रोचेस कैन हेल्प अलाइन इंडिविजुअल इंसेंटिव्स विद सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो लास्ट है ऑब्वियसली एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि अगर हम लोग इम्पोर्टेंस समझाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सो उससे क्या होगा कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग कम कर सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को प्रमोट कर सकते हैं, तो ताकि कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस है, वो लोग एनवायरमेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल हो जाए और accordingly अपने choices and decisions ले सके. So that is the raising awareness about the importance of sustainable resource use and the consequences of over exploitation can promote responsible behavior. So education programs can foster a sense of environmental stewardship and encourage individuals to make informed choices. So combining these approaches and tailoring them to the specific context and characteristics of the common resource can help mitigate the tragedy of common problems. So this is the answer for this question.